नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे नर्सिंग वाईफाई किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज ये फिर और क्वेश्चन है जो लास्ट 43 तक तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको दे सकें इसी वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। क्वेश्चन नंबर पहला हम उठा के देखते हैं इसी में कि पेपिस्मीयर जो हम यूज करते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पेपिस्मीयर का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया जाता है? क्या ओवेरियन कैंसर के लिए किया जाता है, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर देखने के लिए क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे इसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाम है पेपिस्मीयर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Pap smear is a screening test used to detect abdominal changes in cervical cells that may indicate cervical cancer, precancerous condition. It not used screening ovarian, endometrial और breast cancer। अर्थात मैं बोलना चाहूँ कि ये यूज नहीं होता किसमें, ओवेरियन कैंसर में, एंडोमेट्रियल में और ब्रेस्ट कैंसर में। होगा ये किसमें, नाम है पेपिस्मीयर। यूज होगा आपका सर्वाइकल कैंसर में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिंदी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहीं से मूव करते हैं। ठीक है। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इंसर्शन इज, उन्होंने कॉम्प्लिकेशन पूछी है और आपको बताना है क्या वो पेन है, क्या ब्लीडिंग है, क्या परफोरेशन है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। किसका? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, नाम है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, नाम है कॉपर टी। और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये एक आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं इसलिए मैंने बताया है। तो क्या उसको पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, परफोरेशन होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन आंसर देखने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो आपको बहुत बार पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन होगा कि यहीं पे मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है किसका, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का नाम लिखना। उसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मैं दोबारा लिखता हूँ इसमें, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका, IUCD का नाम लिखना उसमें ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग। यहीं पे क्लियर कर लेना है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है IUCD की वो है ब्लीडिंग। और जो मोस्ट कॉमन जो कॉज है किसका रिमूव करने का, किसको, IUD को, वो है पेन। क्या है? पेन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी इसका फर्स्ट है और ये भी इसका पहला है। तो मैं बोलना चाहता हूँ जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो IUCD का वो है ब्लीडिंग, लेकिन किसकी वजह से निकाली जाती है? क्या IUD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दर्द की वजह से। नहीं होना है कंफ्यूज। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप रट लेना क्योंकि इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आंसर आपको पता ही है। करेक्ट आंसर देखने के लिए सी वुमेन में एक्सपीरियंस माइल्ड और मॉडरेट ब्लीडिंग और स्पॉटिंग आफ्टर द IUD। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब स्पॉटिंग आपको दे तो आप उसको ब्लीडिंग ही समझें, आप उसको कुछ और ना समझें। स्पॉटिंग का मतलब ब्लीडिंग ही होता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन है अपना, हिंदी में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश और दोनों में, कि अ पेशेंट कम टू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर विथ साइन ऑफ क्लॉटिंग प्रॉब्लम। क्या है उसको? क्लॉटिंग प्रॉब्लम है। अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स सस्पेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ। अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना भी चाहिए कि एक पेशेंट आया है आपके, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ पहले फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र पर एक मरीज आता है थक्के की समस्या लेकर, है ना,
और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स इसकी कमी का संदेह होता है, क्या उसको विटामिन सी की कमी है, विटामिन के की है, विटामिन ई की है, आयरन की है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और निकालते हैं इसका आंसर, और करेक्ट आंसर देखते हैं विटामिन के। ठीक है, जो विटामिन के है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्लॉटिंग की वजह पूछा है उन्होंने, क्या मरीज के थक के पूछा है इधर और मेरे उधर पूछा है क्लॉटिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, विटामिन के। विटामिन सी, विटामिन ई और आयरन का क्लॉटिंग से रिलेशन नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्लॉटिंग प्रॉब्लम पेशेंट में इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन अ ब्लड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अमोंग द फॉलोइंग विच इज मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी क्या है? क्या सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क, सीवियर मैनिया, फोबिया, हिस्टीरिया। वो आपसे पूछना चाहता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम देंगे उसको क्या ईसीटी, क्या हम सीवियर डिप्रेशन में देंगे, सीवियर मैनिया में देंगे, फोबिया में देंगे, हिस्टीरिया में देंगे। तो आपको पता होना चाहिए जब आदमी को आ रहे हैं सुसाइडल रिस्क, उसको दे दीजिए क्या ईसीटी। तो इसकी ईसीटी इसका आंसर है। मेजर इंडिकेशन ऑफ ईसीटी इज सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क। ECT is psychiatric treatment that involve applying electrical current to brain to induce seizure leading to therapeutic effect। ठीक है, इसी के साथ में ये क्वेश्चन और आपको क्लियर कर देता हूँ। आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना उसको कि जो ECT देते हैं, इलेक्ट्रो कन्वर्सेंट थेरेपी देते हैं, उसमें जो करंट देते हैं हम 70 वोल्ट से लेकर 110 तक हम देने की कोशिश करते हैं। 70 से स्टार्ट करते हैं, अगर सीजर नहीं आ रहे तो 110 तक जाते हैं। जो समय रहेगा वो रहेगा आपका 0.6 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक। तो ये भी आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा याद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अपना क्वेश्चन नेक्स्ट होने वाला है कि सीवियर मसल वेस्टिंग, ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट आर फीचर्स ऑफ। गंभीर मांसपेशियों की बर्बादी, विकास विफलता, चमड़े के नीचे की वसा की हानि इनकी विशेषता हैं। क्या वो क्वासियोरकर डिजीज है, बेरी है, स्कर्वी है, मरासमस है? करेक्ट आंसर देखने के लिए देखते हैं क्या है, मरासमस। अगर आपसे पूछे कि एडीमा किस में है तो आप लिखना क्वासियोरकर में। किस में जो वाइटल ऑर्गन, जो वाइटल जो फैट होती है ना, जो वाइटल जो प्रोटीन होती है, वाइटल ऑर्गन की प्रोटीन किस में लॉस होती है, क्वासियोरकर में। मरासमस क्या है और क्वासियोरकर का है, तो आप बताना कि मरासमस तो वो व्यक्ति है जिसको खाना नहीं मिला है, और क्वासियोरकर वो बच्चा है जो उसको खाना लगा नहीं है। तो मिला नहीं है और लगा नहीं है, वो वाला सीन है। ठीक है, आंसर इसका है मरासमस। करेक्ट आंसर देखने के लिए आपने देख लिया है तो ये आप देख लेना, इसमें ग्रोथ फेलियर आपको देखने को मिलेगा, मसल वेस्टिंग भी देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस फैट देखने को मिलेगा। ये चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किडनी कहाँ पे रहती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है, पेल्विक कैविटी में होती है, थोरेसिक कैविटी में होती है, डॉर्सल कैविटी में होती है। करेक्ट आंसर देख लेना, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। ठीक है, एब्डोमिनल द आर लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ स्पाइन, के दोनों साइड में पाई जाती है। बिलो द रिब केज द किडनी प्ले वाइटल रोल इन फिल्टरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड एंड रेगुलेटिंग ब्लड फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो क्वेश्चन है तो HIV वायरस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? क्या वो फ्लेवी वायरस है, रेट्रो है, रैबिडो है, या फिर
हैपा डीएनए वायरस है, तो वो क्या है, रेट्रोवायरस। आपने देखा होगा रेट्रो पॉजिटिव पेशेंट और रेट्रो नेगेटिव पेशेंट, ये चीज़ है। जो HIV बिलोंग टू रेट्रोवायरस ग्रुप are RNA virus that can reverse transcribe their RNA into DNA, which then integrate into host cell genomes. HIV especially target and infect immune cells, leading to immunodeficiency. सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट और थेरेपी, द ट्रीटमेंट थेरेपी यूज फॉर टीबी, क्या हम डॉट कौन सा यूज करते हैं, हमें डॉट यूज करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेना आप। जो थेरेपी यूज फॉर टीबी इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये फॉर्म याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछी जाती है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे लेके आया हूँ आपको कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इट इन्वॉल्व सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन। इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखना कि जो ऑब्जर्व मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन भी आपको ये देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एडिमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सूजन चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है, प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर, इनकरेज फ्लूइड इनटेक, इनकरेज मॉडरेटली इनटेक, वेट द चाइल्ड एवरी अल्टरनेटिव डे। तो इसका आंसर जाएगा आपको मेटिकुलस स्किन केयर, क्योंकि उसका जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए इसको देते हैं। ड्यूरिंग द एडिमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रोवाइडिंग मेटिकुलस स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। एडिमा कैन कॉज स्किन ब्रेक डाउन एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। थैंक यू दोस्तों, आज ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। कल की वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें जो हम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है।